हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम इसके 8.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यूज होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से समझना है। हाँ जी, तो हमें गिवन है, स्टेटमेंट है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आराम से समझते हैं, मतलब कि हमारे पास सबसे पहले कि ट्रायंगल है, सपोज लाइक दिस। यहाँ पे है पॉइंट ए, बी एंड सी। यहाँ पे ट्रायंगल हमें गिवन है। इसके बाद ही हमें बोल रहे हैं एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। अब इससे कोई भी दो साइड को आप चूज करो, सपोज कर लो मैंने चूज कर ली लाइन ए बी एंड ए सी। यहाँ पे कि मिड पॉइंट लो डी और यहाँ पे कि मिड पॉइंट लो ई, इन दोनों को कर दो ज्वाइन। मैंने इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो इनको ज्वाइन करके लाइन बनी है, ये डी ई लाइन थर्ड लाइन की ट्रायंगल की जो थर्ड साइड रहेगी उसके ये लाइन पैरेलल होगी एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, और आसानी से समझा रहा हूं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें थ्री साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया डी, यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया ई, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो अब ये बोला जा रहा है कि जो डी ई लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल होगी, और अगर बी सी है 10 सेंटीमीटर तो ऊपर वाली पैरेलल लाइन जो आएगी वो 5 की आएगी, मतलब कि हाफ की आएगी। ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है डी ई, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए बी सी की, और डी ई की जो लेंथ है वो हाफ आनी चाहिए बी सी की। इसके लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले सी से एक सी एफ लाइन ड्रॉ करनी है, सी पॉइंट से, सच दैट जो सी एफ लाइन है वो ए बी या बी डी, एक ही बात है, इनके पैरेलल हो। सपोज कर लो बी डी के पैरेलल हो, मतलब कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस हिसाब से कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, ये ड्रॉ होगी। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, एंड एक्सटेंड डी ई टू डी एफ। ये जो डी ई लाइन है यहां से इसको बड़ा करना शुरू कर दो, जब ये इंक्रीज होते जाएगी, जब इनका एक्सीडेंट हुआ ये पॉइंट आ गया एफ, और ऊपर वाले को इरेज कर दो। ठीक है, तो ये रेड वाला पोर्शन जो हमने वो कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, इसके बाद जो आगे अब हमने करना है, हमारा मेन प्रूफ शुरू होगा। नाउ प्रूफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, देखिए ये मिड पॉइंट कैसे बनेगा, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो सभी पार्ट इक्वल होते हैं, फिर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मतलब कि जो ये वाली लाइन है वो ये वाली लाइन की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फिर उस हिसाब से ये वाली लाइन की लेंथ इसके हाफ की इक्वल आ जाएगी और पैरेलल हो जाएगी। इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रूफ में सबसे पहले मुझे इस फिगर को, नीचे वाली फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, वो मैं कैसे प्रूफ करूंगा वो देखते हैं हम लोग। चलिए अभी देखिए, जो मुझे ये तो गिवन है ना कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, ये गिवन था। अब डी ई से एक लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया तो वो भी पैरेलल होगी। अब इसका ये था गिवन, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डी एफ लाइन है वो भी पैरेलल आएगी बी सी की। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर इतना सा हिस्सा पैरेलल है तो पूरी लाइन भी, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जो बी डी लाइन है वो पैरेलल है सी एफ के। अब ये कैसे पता, वो देखते हैं। ये इस लाइन के पैरेलल ही तो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है। ठीक है, सो बाय कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब इस लिहाज से देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो मेरे पास बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब इसके कुछ रिजल्ट हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, इसको मैं भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, स्पेस छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखना मे बी वो हम बाद में ड्राइव करेंगे। ठीक है,
छोटा बहुत अगर रिजल्ट हमें कोई चाहिए होगा वो हम देख लेंगे। तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम ये दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे। पैरेललोग्राम का हमें पता है ना कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो BD लाइन है वो किसके इक्वल आएगी, CF के। इसको यहाँ पे पहले से लिख के रख देते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हालांकि ये यूज आगे होगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो देखना है हमें। चलिए सबसे पहले तो एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आएगा। ये कैसे इक्वल हुआ, देखिए हम एक Z वाले एंगल पढ़ते हैं कि अगर 2 लाइन से पैरेलल हैं तो इसमें बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो इसी लिहाज से एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ गया, क्योंकि 1 4 ऐसी फॉर्म में बन रहे हैं। इसका रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद एंगल 2 इक्वल है हमारे पास एंगल 3 से। ठीक है, जो एंगल 2 हमारे इक्वल आ रहा है वो एंगल 3 के इक्वल है। वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ तक भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे लिखा था कि BD इक्वल है CF की, अब थोड़ा फ्लैशबैक कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा था ना ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो BD लाइन है ये CF के इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये D क्या है, यहाँ पे D तो मिड पॉइंट है, तो मतलब कि अगर ये पूरी लाइन 10 है तो ये 5 होगी और ऊपर भी 5 होगी। ठीक है, देखिए D मिड पॉइंट है ना, सपोज दिस इज 10 इंटायर लाइन, तो ये D मिड पॉइंट ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, मतलब ये भी 5 है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, है ना। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इम्प्लॉय के AD इक्वल्स टू CF। ठीक है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और इस रिजल्ट को लिखो 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया कि AD लाइन इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी, CF के बाय 1। ठीक है, देयरफॉर अगर 3 पार्ट इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बाय विच प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट होंगी, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। चलिए, अगर एक बार 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि इसकी सभी साइड, सभी एंगल, सारा कुछ इक्वल है। तो मतलब कि अभी हमें कौन सा पेयर चाहिए, हमें पेयर चाहिए, इस बार हमें इसमें जो पेयर चाहिए दैट इज कि जो DE लाइन है वो इक्वल आनी चाहिए हमारे पास EF की। यहाँ पे हमने इसको रीजन लिख दिया CPCT। ठीक है, चलिए फिलहाल हमने प्रूफ ये नहीं करना, अभी तो असली कहानी तो अभी शुरू होगी। अभी तो हम ऑटो पकड़ के किसी के घर पहुंचे हैं, पूछताछ वो भी करनी है। ठीक है, इसको इसके पैरेलल और हाफ प्रूफ करना है, इतना सा हमारा काम था। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ तक हो गया नाउ, बिकॉज चलिए अब ये मैं दूसरी साइड लिख देता हूँ आगे, इसको इरेज करके। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज BCFD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो BC लाइन है वो इक्वल आएगी DF के, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, ओके, अब BC को इक्वल टू DF है ना, DF को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, इसको लिखो DE प्लस EF। और हमने अभी तो प्रूफ किया है कि ये जो EF है ये DE के इक्वल है, जो EF है वो किसके इक्वल है, DE के। तो EF की वैल्यू यहाँ पे पुट करो DE। नाउ BC इक्वल टू 2 टाइम DE, इसका मतलब क्या आएगा, 2 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, मतलब कि जो DE लाइन है वो हाफ ऑफ BC होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया इतना सा, और अब ये पैरेलल प्रूफ करना रह गया। ओके, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है, ये इक्वल होती हैं, और इसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा, और ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, BC पैरेलल टू DF, तो यहाँ से BC पैरेलल टू DF, फिर यहाँ से BC पैरेलल टू, अब जब ये पूरी बड़े हिस्से के पैरेलल है तो छोटे हिस्से के भी पैरेलल होगी, DE करना है यहाँ पे। तो सिमिलरली बस लास्ट में लिख देंगे BC पैरेलल टू DE,
हेंस प्रूव्ड। तो अभी हमारे ये जो है वो दोनों के दोनों पार्ट जो प्रूव हो चुके हैं, ठीक है।